हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग एस के झा सर जी का 4100 प्लस मैथ का सॉल्यूशन प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हैं। 5 तक हो गया है, 100 तक हम लोग कर चुके हैं सिर्फ 5 क्लास में। हर क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन का मोटिव लेकर के चल रहे हैं, 20 क्वेश्चन हर क्लास में कर रहे हैं और अभी तक 5 क्लास हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग 100 क्वेश्चन पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 101 से 120 तक करेंगे और सारा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया सेट किया हुआ क्वेश्चन है। और मेरा मानना है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आप 800 क्वेश्चन का जो ये सेट है ना, सिर्फ 800 ही कर लेते हैं तो आपका 22 से 23 नंबर कोई नहीं रुकेगा ग्रुप डी में। ग्रुप डी में 25 नंबर का मैथ आता है, मैथ जो वो 25 नंबर का आता है। अगर सिर्फ ये 800 क्वेश्चन करते हैं ना तो आपका 22 से 23 कोई नहीं रुकेगा। लेकिन जो भी करना पूरा ईमानदारी से करना होगा, बहुत अच्छे से करना होगा, पूरा एकदम बेहतरीन ढंग से इसको लेकर के चलना होगा। हर बच्चे को समझ में आए उस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो क्लास को लंबा ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग अपने क्वेश्चंस की दुनिया में चलेंगे। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 101 नंबर। देखिए क्या बोलता है, 10 11 12 9 8, 10 11 12 9 8 और इसका बोला है मानक विचलन निकालने। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का देखिए मूल मंत्र है, एक ही को बार बार यूज करना है। सबसे पहले इसका मीन निकाल लीजिए। मीन बोले तो हमारे लिए तो एवरेज भी एक ही है, एवरेज बोलिए या मीन बोलिए। जहाँ इसको डिफरेंशिएट करना होगा वहाँ करेंगे, यहाँ नहीं। हमारे लिए अब यहाँ सब बराबर है। मीन निकालिए, एवरेज निकालिए। तो इसका मीन निकालना भी नहीं है, हमको तो ऐसे ही दिख जाएगा। सब 10 10 10 कर दे, इसको 1 ले ले, इससे 2 ले ले, तीनों 10 हो गया, 1 दे दिए 2 दे दिए, मतलब इसका एवरेज जो है ना या मीन 10 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने 10 से इन सब को घटाएंगे, इन सब को घटाएंगे। अब 10 से अगर 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, उसका स्क्वायर करेंगे। 10 से 11 घटाएंगे तो -1, उसका स्क्वायर करेंगे। 10 से 12 घटाएंगे तो -2, उसका स्क्वायर करेंगे। 10 से 9 घटाएंगे तो 1, उसका स्क्वायर करेंगे। 10 से 8 घटाएंगे तो 2, उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सब वैल्यू को क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये तो 0 ही हुआ, ये मेरा 1 हो गया, प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, स्क्वायर किए हैं, समझ में आया। ये 2 दूना 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। अगर इसको जोड़ लेते हैं तो हमको पता चलता है कि ये 10 है ना। बस अब कुछ नहीं करना है, अंडर रूट खींचना है, ऊपर लिखना है ये जो टोटल आता है 10 और नीचे जो वो अंक है 1 2 3 4 5, नीचे लिखे 5। इसको अगर काट देते हैं तो अंडर रूट 2 आंसर। इसको 2 बार में काट दिए, समझ में आया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा इसी प्रकार से बनाएंगे और ये सब हम आपको लिख के दिखाए हैं, समझाएं, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है। एग्जाम हॉल में ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा मतलब उसका स्क्वायर 1, यहाँ 2 बचा मतलब कि 4, 5 हो गया आपके पास, यहाँ 1, फिर 6 हो गया, यहाँ फिर 4, फिर आपका 10 हो गया। 10 ऊपर लिखेंगे, जो है उतना नीचे लिखेंगे अंडर रूट के भीतर और आंसर, समझ में आया। अब देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। 102 नंबर, एकदम सब किया हुआ सवाल है, बार बार अब रिपीट हो रहा है। देखिए 102 नंबर क्या है, ए बी और सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुछ नहीं, जो है वो चुपचाप लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन में कर सकते हैं। यदि ए एन व बी द्वारा एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिन लगता है, ए और बी को अगर करना हो तो ये 2.4 दिन लगता है, तथा बी और सी को एक साथ काम करने में 4 दिनों का समय लगता है। बी और सी को 4 दिनों का समय लगता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये सब अब रिपीट हो रहा है, ये सब बार बार अब पूछा जा रहा है। पहले टोटल काम निकालिए। टोटल काम क्या होता है, इसका एलसीएम। एलसीएम इसका क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना, हम बोलेंगे 12 12 12। अब देखिए एलसीएम तो 12 होगा, वो तो आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए 2 से 12 6 बार में, 2.4 से 5 बार में और 4 से 3 बार में। इतना तो समझ में आया। इतना से हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, इतना हम लोग निकाल सकते हैं। अब इतना से क्या निकलेगा, देखिए ए बी सी मिल के 6 काम कर रहा है, ठीक है। ए और बी 5 काम कर रहा है, तो यहाँ देखिए ए और बी अगर 5 काम कर रहा है और तीनों मिल के 6 काम कर रहा है, मतलब सी मेरा 1 काम नहीं कर रहा है। और सी जब मेरा 1 काम कर रहा है और बी और सी मिल के 3 काम कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी 2 नहीं बोलेंगे, ये 2 ये 1, तभी तो दोनों मिल के 3। तो बी का एफिशिएंसी हम लोग कितना निकाले, हम लोग निकाले 2। अब टोटल काम है 12, 2 से करेगा मतलब कि 6 दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा आंसर। समझ में आया, यह है तरीका बनाने का। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, कुछ नंबर्स दिया हुआ है और उसका मीन मीडियन मोड निकालना है। कुछ नहीं करना है, पहले नंबर्स को क्या करिए ना, इसको छोटा से बड़ा में सजा के लिखिए। तो छोटा से बड़ा क्या, पहला 5, उसके बाद देखिए 5 के बाद है 1 ठो 7, उसके बाद है 3 ठो 8, 3 ठो 8, उसके बाद है 4 ठो 9, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9, 2 4 6 8 9, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका निकालना है मीन, मीडियन और मोड, यही ना निकालना है। माध्य,
माध्यिका और इसका बहुलक, ये निकालना है। निकालने का पहले तरीका देख लीजिए, कुछ होता नहीं है। मीन का मतलब क्या बोले हम? एवरेज। मीन का मतलब ही होता है एवरेज, एवरेज निकालना है, ठीक है। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर। कौन सा? बीच वाला नंबर। ये सीरीज में है, छोटा से बड़ा का सीरीज में है, बीच वाला नंबर। और मोड जो बार बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। अब मोड देखिए ना, मोड हम देख रहे हैं कि 9 है जो 4 बार है, मतलब मोड होगा 9। मीडियन मतलब बीच वाला, 1 2 3 4, 4 इधर से हटाए 4 इधर से हटाए, बीच वाला मतलब कि मीडियन हुआ 8। समझ में आया? और मीन मतलब क्या? मीन मतलब एवरेज, बराबर बराबर सबको बांट देना। हम अगर बराबर बराबर बांटेंगे ना, देखिए कैसे बांटेंगे। मान लीजिए ये सब 8 है, ये 9 है, इस सब से एक एक ले लिए, इससे 4 ले लिए, ये सब 8 बन गया, ये सब 8 8 8 8 बन गया, 4 मेरे पास आ गया। ये सब पहले से ऑलरेडी 8 है, ये सब 8 बन चुका है, मेरे पास 4 है। 4 में से इसको दे दिया तो ये 8 बन गया, 3 बचा, 3 इसको दे दिया तो 8 बच गया, मतलब मीन मेरा 8 ही है। मतलब कि पूछा क्या था आपसे? मीडियन। पहले मीडियन पूछा है मतलब 8, उसके बाद पूछा है मोड मतलब 9, उसके बाद पूछा है मीन मतलब 8। ये देखिए ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में 8 9 8, ऑप्शन सी। समझ में आया? ये है तरीका इसका बनाने का। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 10%, 20% और 30% के लगातार छूट कितना होता है? इसको आप 2-3 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, लेकिन वैसे करेंगे नहीं। पहला मान लीजिए हम 100 रुपये में कोई सामान खरीदे, ठीक है, उसमें से कितना परसेंट छूट? 10% छूट। तो इसका 10% 10 रुपया, 10 रुपया, तो ये अब 90 हो गया, 90 हो गया। उसके बाद बोला इस पर 20% का छूट। हमको पता है कि एक अंक घसकेंगे, मतलब 9 मेरा 10% है, तो 18 मेरा 20% है, तो इसमें से अब 18 घटा लेंगे। 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 72, यही ना बचेगा। अब 72 में से बोला अब 30% का छूट। अब इसका 30% लेंगे तो हम देख रहे हैं 7 21, 21.6, इसका 30% 21.6। कैसे किए 30%? 72 का 30% कैसे निकाले? अरे एक अंक घसकिएगा तो 10%, मतलब कि 7.2, 7 रुपया 20 पैसा मेरा 10% है, तो 30% क्या होगा? तो 3 से गुना कर देंगे तो 6 व 21, 21.6 नहीं होगा। सब मन में करिए, ठीक है। तो तीनों छूट कितना होगा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जोड़ लीजिए ना। हम बोले कि 6.6, 8 1 9, 2 2 4, मतलब 49.6% मेरा टोटल छूट हुआ तीनों मिला के। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीका से भी बना सकते हैं, सक्सेसिव से भी बनाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन क्यों करेंगे? करके दिखाते हैं, चलिए सक्सेसिव से भी बना के दिखाते हैं। सक्सेसिव बोलता है ना a + b + ab/100, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए मतलब पहला नंबर लीजिए, पहला नंबर क्या है? 10%, दूसरा नंबर है 20% और तीसरा नंबर है 30%। पहले इन दोनों को लेंगे, एगो 10 एगो 20, इसको मानेंगे 10 प्लस एगो हुआ 20। छूट है ना, गलती कर रहे हैं, छूट है, छूट मतलब सब डिस्काउंट कर रहे हैं, माइनस, ठीक है, माइनस। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, और दोनों को गुना किए तो 200 अब बटे 100। कुछ नहीं किया, 100 से हटा के इसको 2 बना दिए, ये 2 जीरो हटा दिए, ये हट गया। अब देखिए मेरा -10 -20 मतलब कि -30, अब +2 मतलब कि मेरा -28। अब ये एक ठो वैल्यू निकला -28, फिर इसी फॉर्मूला में लगाएंगे -28 और एक ठो है -30। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, और 28 दिया तो 60 और 8 दिया 24, 84, 840/100, 840/100। अब ये 100 को कुछ नहीं, 100 को हटा और यहाँ लगा दिया 8.4 बना दिए। अब देख रहे हैं कि यहाँ हो गया -58, अब प्लस 8.4, इसको अगर घटा दिए तो 49.6% आंसर। दोनों तरीके से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ये हम बोलेंगे बेस्ट है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, बस बनाते जाइए बनते जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, इंद्र और चंद्र अकेले अकेले के काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र और चंद्र हैं, इंद्र और चंद्र, ये बोला 20, ये बोला 80 दिन में कर सकता है, ठीक है। टोटल वर्क कितना हुआ मेरा 80, इसका एफिशिएंसी निकला 4, इसका निकला 1। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और फिर 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रहता है। कार्य पूरा करने में कुल कितना दिन समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा, एकदम बोल दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा। पहले बोला ना कि इंद्र जो है 3 दिन काम किया, ये नहीं किया, समझ में आया? क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए। पहला 3 दिन इंद्र किया, लेकिन उसके बाद जब छुट्टी ले लिया ना, तो फिर उसके बाद 5 दिन चंद्र किया, समझ में आया? मतलब कि पहला 3 दिन इंद्र किया 3 दिन, तो इंद्र का तो एफिशिएंसी 4 है, वो रोज 4 को काम करता है, तो 3 दिन काम किया, मतलब कि 12 काम ई करके गया 3 दिन के बाद।
उसके बाद 5 दिन ही नहीं था, 5 दिन चंद्र आया, तो 5 दिन चंद्र तो आया लेकिन वो तो एक दिन में एक ही काम करता है, तो 5 दिन में 5 काम ना किया। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 8 दिन में 17 काम हो रहा है, 17 काम हो रहा है। समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर होगा नहीं समझ में आएगा। 3 दिन पहले बोला है कि इंद्र काम करेगा, जो कि रोज 4 को काम करता है, एफिशिएंसी तो यही है। तो 3 दिन 4 को काम करके 12 काम कर दिया। उसके बाद ही चला जाता है, 5 दिन चंद्र आ जाता है, चंद्र आया 5 दिन काम किया, एक रोज करता है, तो 5 ही को काम किया 5 दिन में। तो हम बोल सकते हैं कि 5 या 3 8 दिन में 17 काम हुआ, 8 दिन में 17 काम हुआ। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि 80 है, 17 को आप गुना करिए, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौके 68, समझ में आया? 17 चौके 68। मतलब कि अगर इसमें 4 से गुना कर दे, दोनों में 4 से गुना कर दे, तो हमको पता चल रहा है कि 32 दिन में 68 काम हो गया। एकदम ध्यान से समझिए, धीरे धीरे समझिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, एक बार समझ जाएंगे तो फिर बना लेंगे। 8 दिन में 17 काम, तो वही चीज़ को हम 4 से गुना कर दिया तो हम देखें कि 32 दिन में 68 काम हो रहा है। ठीक है, अगर 5 से गुना करेंगे तो 40 दिन हो जाएगा, काम से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टोटल काम तो मेरा 80 है, तो 80 में से 68 काम तो हो गया, बचा है 12 काम। 32 दिन काम कर दिए हैं ऑलरेडी, 32 दिन काम करके रखे हैं, 32 दिन पहले हम काम करके रखे हैं, अभी भी 12 को काम बचा है, तो ये दोनों का तो खेला खत्म। अब तो फिर इंद्र चालू करेगा, तो इंद्र तो देख रहे हैं 3 दिन करता है, तो 4 से अगर 4 से 3 दिन करता है तो ये तो 3 दिन में 12 काम नहीं कर देगा, 12 काम नहीं कर देगा 3 दिन में, प्लस 3 दिन इंद्र काम कर देगा, तो टोटल 35 दिन नहीं लगेगा। एकदम ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा, इस टाइप का सवाल पूछेगा रेलवे। ध्यान से देखिए, 8 दिन में 17 काम इतना समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अगर हम देखिए 4 से गुना कर दिए तो हमको पता चलता है कि इसी तरीका से काम चल रहा है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में इसी तरीका से काम जारी रहेगा। तो हम देखें कि 32 दिन में 68 काम हुआ, मेरा अभी भी 12 काम बचा है, तो अब दोनों मिल के थोड़ी कर रहा है, अब तो इंद्र का बारी है, ये दोनों का मिल के तो हम बता दिए कि 32 दिन में 68 काम हुआ, फिर इंद्र आएगा, फिर 3 दिन करेगा, तो 3 दिन में ही तो 12 काम कर दे रहा है, तो 32 दिन पहले लगा था, 3 दिन फिर इंद्र आगे किया, 35 दिन टोटल लगेगा। समझ में आया? ये इसका सही तरीका बनाने का। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, फिर चार्ट आ गया, दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संशोधित गैर निष्पादन संपत्ति एनपीए के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें ABCD करके आपका सारा ग्राफ का ये आपका परसेंटेज दे दिया है। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है, कल बताया था उसी टाइप का सवाल है, 300 लाख करोड़ है, उस पर ध्यान मत दीजिए, 300 है। दिसंबर 2017 तक बैंक डी के अंतर्गत एनपीए का कितना करोड़ है? तो बैंक डी का आप परसेंटेज देख पा रहे होंगे 5%, डी का आपको दिख रहा होगा 5%, दिख रहा है ना बगल में, बस। तो डी का 5% पूछा है, तो 300 का 5%, अरे कुछ नहीं करना, 5 या 15, 15 से कोई ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, हमको मालूम है, यही ना निकालना है, 5 या 15%, 15% बोल रहे, 15 लाख करोड़, यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल देना तो कुछ लिखना ही नहीं है, उसमें देखिए टोटल अमाउंट, उसमें एक वैल्यू होगा, 3 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ कुछ भी होगा, उसको पकड़िए, जितना परसेंट होगा उससे गुना करिए, उसी से रिलेटेड आपका ऑप्शन रहता है, बस। अब देखिए अगला सवाल का क्या कहता है, चलिए इसको लिखते हैं पहले। x इज बोला है साइन a इंटू कॉस बी, y इज बोला है साइन a इंटू साइन बी, उसके बाद साइन नहीं, z इज बोला है कॉस a, ये वैल्यू दिया है, उसके बाद आपको निकालना है x² प्लस y² प्लस z²। कुछ करना थोड़ी है, x के जगह x का वैल्यू, y के जगह y का, z के जगह z का वैल्यू। x मेरा क्या है हमको दिख रहा है यहाँ पे, वो है साइन a इंटू कॉस बी का स्क्वायर प्लस y का क्या है साइन a साइन b, यहाँ लिखे साइन a इंटू साइन b का स्क्वायर प्लस z क्या है कॉस a, तो यहाँ लिखे कॉस a का स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, हम देख रहे हैं यहाँ होगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b प्लस यहाँ हो गया साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर a। ये तो अभी खाली बस तोड़े हैं, कुछ किए थोड़ी है। अब देखिए ये एगो वैल्यू है, ये एगो वैल्यू है, यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाएगा, हम बोले ये देखिए ना दोनों में एक है, तो हम बोले कि इसको कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर a कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b
प्लस कॉस स्क्वायर ए ये वाला, ठीक है। ये वाला वैल्यू देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अब प्लस है इधर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इंटू ए से तो वही होगा, तो इसको लिखने का क्या ज़रूरत है, लिखना जरूरी है। तो यही चीज़ फिर आ गया, देखिए यहाँ कॉस था, कॉस प्लस साइन था, यहाँ साइन प्लस कॉस है, एक ही चीज़ है, वही चीज़ फिर आया, मतलब फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आंसर कुछ नहीं रहता है ये सब सवाल में, सिर्फ डराने के लिए, जो नया बच्चा है ना उसको सिर्फ हटा देगा यहाँ से, अपना कंपटीशन कम करने के लिए ये सब सवाल देता है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 410 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मेरा आप CISI का क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा, हम ग्राफ से बनाते हैं, समझे। तो एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है 2 साल का, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, 5% मिल रहा है ना, हम बोले हाँ, मतलब 5% यहाँ मिलेगा, 5% यहाँ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, 5 का भी 5% मिलता है, ये तो मालूम होगा। तो 5 का भी 5% निकालिएगा तो 0.25%, तो इतना ही परसेंट उसको मिला होगा, इतना ही परसेंट। हम बोले 5 5 10 10.25% मिला है, 10.25% मिला है। जो अमाउंट लगाते हैं वो मेरा 100% है, प्रिंसिपल मेरा 100% है, इतना परसेंट तो इंटरेस्ट मिल गया 2 साल में। तो वो इंटरेस्ट परसेंटेज में ना देके बोला है ना कि 410 रुपया मिला है, हम बोले कोई बात नहीं है, 410 रुपया जो मिला वो उसी परसेंटेज के ना बराबर है, हमको 100% ना चाहिए, हो गया ख़त्म। बनाइए, बनाना क्या है, कुछ नहीं, यहाँ से पॉइंट हटाए, 2 जीरो यहाँ लगा दिए, सुंदर सुंदर नंबर है, आराम से काटिए। ये देखिए 5 दूना 10 और 0 5 25, यही देखिए 5 8 2, ठीक है। अब 2 से 5 से ही कटेगा, देखिए 4 बार में 1 बार में, देखिए सुंदर नंबर हमको दिख गया 41 और 82। बस चुपचाप रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सुंदर नंबर नहीं दिखता है, ये 2 बार में नहीं कटता है, 2 से 2000 गुना करेंगे तो 4000 नहीं होगा। आंसर करिए ना, क्यों फॉर्मूला लगाएंगे 1 + r/100, कुछ नहीं करना है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ट्रेन में खड़े एक व्यक्ति ने 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है, 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है, बहुत बढ़िया। अगर इनके बीच की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन किस गति से दौड़ रहा है। वाह, दूरी दे दिया है, दूरी दे दिया है, गति पूछ दिया है, कुछ नहीं, मिनट भी दिया है, टाइम भी दिया है। पहले इसको ध्यान से समझिए, एक ठो इधर उधर मिस्टेक करिएगा ना तो आपका गलत हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पे 2 जन इस बुक को करवा रहे हैं, ठीक है। और मेरे फ्रेंड ने एक बताया कि ये सवाल में उसका 63 आंसर आया। मैंने बोला कि कैसे आया, तो वो बताया कि एक और जहाँ क्लास हो रहा है वहाँ पे मैंने देखा 63 है, लेकिन ये गलत है, 63 आएगा नहीं। देखिए यहाँ एक पोल है, इतना इतना दूरी पे पोल है, कौ गो है, 21 गो है ना, 21 गो पोल है, ठीक है, 21 गो। इन सब का दूरी दिया है 50 मीटर, सब 50-50 मीटर के दूरी पर है, 50-50 मीटर के दूरी पे है। अब एक बात बताइए, ट्रेन यहाँ से आया, अब आदमी अगर इसमें बैठा है तो ये पोलवा जब पार करेगा, ये पोलवा पार करेगा, देखिए ये पोल को अगर पार करेगा तब ना गिनती स्टार्ट करेगा 1, अब इसको बोला 2, इसको बोला 3, 3 तो बोला, लेकिन गैप देखिए ना, गैप तो 2 ही पार किया है। यहाँ से तो रेस स्टार्ट हो रहा है, समझ लिए, ये तो ऐसा लाइन है जहाँ से रेस स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि 21 गो पोल पार किया 50 मीटर करके, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो 50 मीटर का इसमें एक ठो कम होता है, मतलब कि वो 21 को बोला उसको गोली मारिए, छोड़ दीजिए। ये देखिए 4 को बोला पोल पार किया, 4 को पोल पार किया 50-50 मीटर के दूरी पे, तो 4 को पोल ना पार किया, लेकिन दूरी देखिए ना, 3 को ना 50 किया है, 50 वाला तो 3 को है। इतना समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर बोलेगा 5 को पोल पार किया तो देखिए ना 50 का नोट एगो है, एगो कम है, 4 एगो है, मतलब कि जितना पोल है ना उससे एक ठो कम हो जाता है, दूरी एक ठो कम हो जाता है। मतलब ये 21 से 50 को गुना नहीं करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, 20 से करेंगे। कॉमन सेंस का बात है, कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, आपके सामने एग्जांपल दे दिए। उसी तरह अगर 21 को भी कर देता है ना तो 50 वाला जो है ना वो 20 को आएगा, 50 वाला 20 को आएगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये है थोड़ा सा लॉजिक वाला बात। तो ये 20 × 50 मतलब कि हम बोले कि 1000 मीटर टोटल दूरी है, 5 दूना 10, 1000 मीटर टोटल दूरी है, 1000 मीटर टोटल दूरी है। दूरी तो क्योंकि एक ठो कम हो जाएगा, जो वो पोल है उससे एक ठो कम हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, समझने का कोशिश करिए खाली। तो हम यहाँ से दूरी निकाल, डिस्टेंस निकाल लिए 1000 मीटर। 1000 मीटर को पार करने में उसको 1 मिनट लग रहा है। वो बोला है 1 मिनट में 21 को पोल पार करता है, मतलब कि 1 मिनट में 1000 मीटर जाता है। अरे तो 1 मिनट में ना जाता है, 1 मिनट को लिख नहीं सकते हैं, 60 सेकंड। इसको अगर काट देंगे तो मीटर पर सेकंड में नहीं निकल जाएगा,
एकदम नॉर्मल। ये अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट होगा तो पता चलेगा। 60 सेकंड में 1000 मीटर, 60 से भागा दे दिया, अगर इसको काट कूट देंगे तो पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितना। और जब मीटर पर सेकंड है, स्पीड पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो इसको किस चीज़ से गुना करते हैं? हम बोले 18/5 से करते हैं। हो गया, सॉल्व करिए। ये देखिए 0 से 0 काट दिए, ये 6 से 3 बार में काट दिए, ये 5 से इसको 20 बार में काट दिए, 20 तियाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। समझ में आया? इसी को 21 कर देंगे ना तो ये 63 आंसर आ जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। व्यक्ति ए किसी काम को 2.5 दिनों में पूरा कर सकता है। अच्छा ठीक है, एगो ए है जो 2.5 दिनों में कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 7.5 दिन में कर सकता है। बी जो है 7.5 दिन में कर सकता है। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से 5.5 दिन पहले ए को काम छोड़कर जाना पड़ा। ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। काम खत्म होने के 5.5 दिन पहले, ये नहीं बोला है कि ये 5.5 दिन काम किया है, काम खत्म होने के 5.5 दिन पहले ए गया। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया? तो इसको खाली स्मार्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसमें कुछ रहता नहीं है, कुछ नहीं रहता है, ध्यान से खाली समझिएगा। अब देखिए टोटल वर्क मेरा 7.5 होगा, 7.5 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? हम बोले 7.5 होगा। इससे करेंगे तो 3 और इससे करेंगे तो 1, मतलब ए जो है प्रतिदिन 3 काम करता है और बी प्रतिदिन 1 काम करता है। यही मेरा एफिशिएंसी निकला, एफिशिएंसी मेरा यही निकला। ठीक है, बस। अब देखिए 5.5 दिन, कार्य खत्म होने के 5.5 दिन पहले ए चला जाता है, मतलब ए के जाने के बाद 5.5 दिन काम चला है, तो 5.5 दिन बी ए ना काम किया है, 5.5 दिन तो बी काम किया है। ए चला गया था 5.5 दिन पहले, मतलब 5.5 दिन तो बी काम किया है, तो बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 5.5 दिन में 5.5 काम करेगा। ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन। तो ये 7.5 में से 5.5 काम तो खाली ई कर दिया है, बी अकेले कर दिया है। अब बच गया 2 काम, 2 काम बच गया। ये जो 2 काम था यही ना दोनों मिल के किया था, 2 काम दोनों मिल के किया था। ये अकेले 5.5 दिन किया, जो कि हम निकाल के उसमें से लेस कर दिया, बचा था जो 2 काम, ये दोनों मिल के किया था, यही ना। तो दोनों मिल के हमको दिख रहा है 3 काम करता है, ये काम करता है, दोनों मिल के, मतलब ए प्लस बी हम बोल सकते हैं कि दोनों मिल के 4 काम करता है। तो 2 काम करना था 4 से, मतलब कि 1/2 ना हुआ, 0.5 दिन ना हुआ, 0.5 दिन ना हुआ, आधा दिन। ए जो है आधा दिन काम किया था। समझ में आया? यही पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर लॉक हो गया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? थोड़ा सा खाली ये लोग आपको घुमा देगा ना सवाल में, बस आप लोग फंस जाइए, घूमना नहीं है, एकदम ध्यान दीजिए, खाली ध्यान से पढ़िएगा, मैथ बन जाएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या बोलता है। यदि साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा हो तो निम्न में से कौन सा सही है? ध्यान से देखिए, पहले क्या लिखा है वो पढ़िए। साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, ठीक यही है। इनफाइनाइट जैसा लग रहा होगा, ठीक से अब लिखेंगे नहीं, अब समझ लीजिएगा। अब देखिए ये दिया है साइन थीटा बराबर कॉस अल्फा, ठीक है, समझ में आया ना। एक बात बताइए, साइन और कॉस बराबर कब होता है? साइन थीटा और कॉस, साइन थीटा मत बोलिए, साइन ए और कॉस बी बराबर कब होगा? कब होगा? जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। नॉर्मल सा बात है, उतना तो समझ में आया। मतलब कि इसका और इसका योग, मतलब थीटा प्लस अल्फा का योग अगर आपका 90 डिग्री हो तभी होगा, तभी होगा ये बराबर। बस कुछ नहीं, ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन में क्या है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 पाई, पाई दिया है सब ऑप्शन में। पाई का मतलब पहले समझिए, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। जिनको नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है बहुत बढ़िया। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री नहीं होगा, इसको हम लोग 90 को लिख सकते हैं क्या? 180 डिग्री बटे 2। तो 180 की जगह ये भी तो लिख सकते हैं पाई बटे 2। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में है ये वाला चीज़, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बटे 2। ऑप्शन में है, ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन में है सी आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं है। कॉस थीटा, कॉस ए और कॉस बी, साइन ए और कॉस बी बराबर कब होगा? जब ए और बी का योग 90 डिग्री होगा। ये एकदम पता है, एकदम नॉर्मल सा बात है, एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ए और बी का अगर बराबर 90 होगा तो यहाँ हम बोलेंगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 90 नहीं था, यहाँ है पाई बटे 2, पाई बटे 3, ये सब है। तो हमको पता है पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 को अगर 2 से भागा देंगे तो वही ना आंसर होगा। तो ये है आपका ऑप्शन सी नंबर में, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये सवाल तो बार बार करवा दिए हैं, फिर करवा देते हैं। x² प्लस 1/x² इक्वल टू 23, तो x4 प्लस 1/x4 क्या होगा? यही ना,
आपको बार बार बताए हैं। यहाँ से देखिए स्क्वायर हो रहा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो x का माथा पे 4 यही ना हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो रहा है। तो ये तो बार बार बताएं, अगर स्क्वायर में जाना हो, स्क्वायर में जाना हो, ये इसको a बोलते हैं। अगर स्क्वायर में जाना हो तो करते हैं a स्क्वायर माइनस 2, तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, तो 529 माइनस 2 527। आंसर ना हुआ, कल तो करवाए हैं, इसमें कुछ नहीं था। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कोई धन 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाता है। मतलब इसमें इंटरेस्ट भी है और अपना प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल अपना तो 100% होता है, परसेंटेज जो 100% है प्लस जो इंटरेस्ट मिलेगा वो, ये दोनों इसमें है 1331 में। तो मूल धन क्या है? अरे कुछ नहीं है, वही है ना, 2 वर्ष, पहला साल दूसरा साल, चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट? 10%। तो 10 यहाँ मिलेगा तो 10 यहाँ भी मिलेगा, इस 10 का भी तो 10% मिलेगा, मतलब 1, यही ना, हो गया खत्म। ये देखिए 101 आपका 21 नहीं हो गया, 21% इंटरेस्ट मिला है। अब प्रिंसिपल तो मेरा 100% होता ही है, 100% मेरा प्रिंसिपल होता है, मतलब कि ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 1331 रुपया, ये आपका 121% के बराबर है। हमको 100% के बराबर चाहिए, बस इसको सॉल्व करिए, खत्म हो गया। सॉल्व क्या करना है, देखिए ना, 1 11 बार में कट गया। 11 में 2 को 0 जोड़ दिए, गुना कर दिए, समझे, 1100 रुपया आंसर। जितना भी आपको ये परसेंटेज वाला सवाल मिल जाएगी, परसेंटेज दे दे, उसके बाद मूल धन दे या मिश्र धन दे, उसमें निकालना होता है। आप लोग सिर्फ इसका फॉलो करिए ना, बनना ही बनना है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, वह वृत्त समचतुर्भुज PQRS की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। समचतुर्भुज माने क्या? रोम्बस ना हुआ, रोम्बस। अब इसमें सबको स्पर्श करने वाला एगो सर्कल है, सबको स्पर्श करने वाला एगो सर्कल है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह P, यह Q, यह R, यह S, ठीक है। PQ आपका क्या किया है? 2 दे दिया है, QR आपका 3 दे दिया है, RS आपका 4 दे दिया और PS आपसे पूछ लिया है। कुछ नहीं, इसका योग इसका योग इसका योग इसका योग बराबर होगा, मतलब अपोजिट वाला का योग बराबर होगा, मतलब कि PQ प्लस RS बराबर होगा QR प्लस PS, ये वाला PS। बस ये वैल्यू दिया है 2, ये दिया है 4 बराबर 3 प्लस x, ये 6 बराबर 3 प्लस x, ये 3 इधर भेज दिए तो 3 इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू भी मेरा 3 निकला, मतलब कि ये 3 हम लोग बोल सकते हैं PS बराबर 3। समझ में? ये हो गया आपका आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। हाँ, ये सब सवाल हम करवा दिए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्क्वायर रूट बोल के आपको मिल जाएगा, एक ही क्लास में सब खत्म है। ये आपका बोला है √5, √5, ये सब रूट के भीतर है, रूट के भीतर ऐसे करके इनफाइनाइट, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सब इनफाइनाइट आपका दिया हुआ है, ये हम सवाल पहले ही करवा चुके हैं, इसमें कुछ नहीं रहता है। इसको समझना है तो प्लेलिस्ट में जाके स्क्वायर रूट का छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो, उसको एक बार कर लीजिए। इस टाइप का सारा आपको सारा का सारा एक ही जगह मिल जाएगा, सब वहीं पे क्लियर हो जाएगा। 5 आंसर समझ में। इसको आप लोग यहाँ पे कुछ मत करिए, इसको क्यों अब अगेन से समझाऊंगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, 10 मिनट का क्लास है, उसको एक बार देख लीजिए, स्क्वायर रूट बोल के होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या बोलते हैं, 450 सेब में से 30% सड़े हुए हैं, सही हालत में कितने सेब है? 70%, यही ना। 450 है, 30% सड़ गया, 70% बचा हुआ है, तो इसका 70% निकालना है। अरे तो कुछ नहीं, एक अंक घस के 10%, 45 मेरा 10% है, 45 मेरा 10% है, तो इसको 7 से गुना करेंगे तो 70% नहीं निकल जाएगा। अरे तो 7 चौके 28, 280 या 7 पचे 35, 315 ना हुआ, आंसर खत्म। यहाँ 315 ना हुआ। ये सब कैलकुलेशन फास्ट करिए। ये देखिए 7 चौके 28, 280 और 7 पचे 35, मतलब 35, 280 और 35 315, आंसर खत्म। इस तरीके से इसको बनाइए, निकलिए। अब देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है, ठीक है, 50 किलो है। वह चीनी का एक भाग 10% लाभ पर बेचता है तथा शेष भाग 5% के हानि पर बेचता है। ये देखिए, एगो 10% के लाभ पर बेचा प्लस एगो 5% के हानि पर बेचा। देखिए ऐसे ऐसे बनाइए। वह पूरी चीनी बेचने पर 7% लाभ कमाता है, बीच में 7% लाभ कमाता है, परसेंट, ठीक है। उसमें कितनी चीनी 10% लाभ पर बेची तथा कितनी चीनी 5% हानि पर बेची? ये देखिए ना, ये है इसका एलिगेशन मेथड। अब देखिए 10 में से 7 गया, यहाँ क्या बचा? 3। अब देखिए -5 से 7 गया या 7 से -5 गया, 7 से -5 गया, एक ही बात है। आपका आएगा 12। अरे कुछ नहीं, 7 से घटाना है -5, यही ना। तो ये देखिए ना, 7 + 5 ना हुआ, ये 12 ना हुआ। उल्टा करिए ना, -5 से घटाना है 7,
तो यहाँ माइनस आपका 12 ना हुआ, लेकिन माइनस में तो होता नहीं है ना, यही बात है। एक बार इधर से इधर घटा, एक बार इधर से उधर घटा है, यही तो सिस्टम बोलता है। क्लास करिए मेरा जाके, अच्छा से समझ में आएगा। अब देखिए अनुपात तो यही निकला, इकट्ठा 4 बार में, इकट्ठा 1 बार में, मतलब कि मेरा 4:1 हो गया। 4:1। 10% वाला का अनुपात कितना है 4, और 5% वाला का अनुपात 1। चीनी है टोटल कितना केजी, हम बोले चीनी टोटल कितना केजी, हम बोले 50 केजी है। क्वेश्चन में देखिए समझ में आएगा, 50 केजी है। 50 केजी हो 4 + 1, इसी के ना सम के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। ये 5 रेशियो के बराबर है, दोनों को जोड़ दिए। अब पूछा है 4 वाले का, तो ये निकलेगा किसका, 10% वाला। 4 तो 10 का है ना, ये 10% वाला चीनी, और अगर 5% वाला निकाले तो वही चीज़ 50 जो है 5 के बराबर है, हमको 1 के बराबर चाहिए। इसको सॉल्व करिए ना, कुछ नहीं है। ये देखिए 10, ये हो गया 40, आई हो गया आपका 10। इस तरीके से बनाएंगे तो एग्जाम निकलेगा। यहीं पर समझिए ना, 4 1 5, 50 है 5, ये तो निकाल लिए हैं आप। 5 50 केजी है, मतलब 5 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट बराबर 1 रेशियो बराबर 10। तो 1 रेशियो बराबर 10, तो 4 रेशियो बराबर 40 ना हुआ। अगर हम बोलेंगे ये 40 केजी है, आई 10 केजी ना है, ऐसे बनाइएगा। वो तो हम आपको समझाने के लिए बना दिए, उतना समझ में आया। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, फिर एक तो चार्ट है। चार्ट क्या है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। ठीक है, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों की अनुपात कुछ नहीं है। फुटबॉल कितना है 28%, ये देखिए फुटबॉल ये 28%। आप पूछा किसका था, उसका कबड्डी। कबड्डी कितना है, हम बोले 22%। यही ना अनुपात, 14:11 ना हुआ, आंसर खत्म ना हुआ, 14:11, यही ना, बस। अब आगे देखिए क्या कहता है अगला सवाल। अरे यार लॉक हो गया। अगला सवाल कहता है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। बाप रे, बनाइए देखिए समझ में आता है कि नहीं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 बटे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। ठीक है, इसको अगर बेस मेथड से बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा लेंदी है, एग्जाम हॉल में आप बना नहीं पाएंगे। उतना लंबा बना के कोई 1 नंबर के लिए थोड़ी अपना टाइम वेस्ट करेगा। एक बात आप सीधा सीधी समझ लीजिए ना, जब एक ही जैसा आपको दिखे ना, खाली साइन चेंज कर दे, साइन चेंज कर दे, और इस टाइप का सवाल जब भी पूछे आप खाली इसको लेकर के बनाइए और आंसर खत्म। सिर्फ इसको लेकर के बनाइए। क्या कैसे बनाएंगे देखिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही है। कॉट tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट बराबर उसको उल्टा है, उल्टा है मतलब कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उल्टा। साइन बटे कॉस tan होता है, तो उसका उल्टा कर दिए तो कॉस कॉट हो गया। प्लस कॉसेक क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, यही ना। नीचे इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ है तो ऊपर क्या होगा कॉसेक थीटा रह गया, यहाँ प्लस वो है मतलब 1 रह गया। अब इसको थोड़ा सा घुमा के ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 + कॉस थीटा, 1 + कॉस थीटा, और नीचे है साइन थीटा। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 1 नंबर, 1 नंबर, ऑप्शन ए। समझ में आया। बस इसको लेकर के बनाइए, नहीं तो इसको प्रोसेस में अगर बनाएंगे ना तो बनाते रह जाइएगा। कभी इसका क्लास लाएंगे ना तो उसमें खाली प्रोसेस से चलेगा, चिंता मत करिए। इसको आप सिर्फ जब भी ऐसा सवाल आपको दिखे तो आप इसी तरीके से बनाइए, आंसर आएगा। यह है एग्जाम में बनाने का तरीका, पूरा बेस मेथड से नहीं बनेगा एग्जाम हॉल में। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्या कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 है, 4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। अंतिम मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। कुछ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसका बहुत ख़राब दिया हुआ है इस सवाल का। ये देखिए आपका 12.4 दिया हुआ है, 12 अच्छा से लिखिए, 12.4 रन एवरेज दिया हुआ था। कितना विकेट था मालूम नहीं है ना, हम बोले कि x विकेट था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये जो 12.4x था यहाँ पे इक्वल टू में दीजिए, यहाँ दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, वो जो x था उसमें 5 विकेट और लेता है। पहले तो x लिया था, अभी उसमें 5 विकेट और लेता है, और उसका 0.4 से बेहतर हो जाता है, मतलब और इससे कम कर दीजिए। 12.4 से 0.4 घट जाएगा ना, तो 0.4 अगर 12.4 से घटाइएगा तो 12 हो जाएगा। कब, जब ये 26 रन भी लेता है। ठीक है, बस ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है। लैंग्वेज उसका प्रॉब्लम कर रहा है, सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों को। अब इसको अगर करेंगे तो 12.4x + 26 = 12x + 60,
ये 12x इधर ले आइए तो इधर हो गया आपका 0.4x बराबर, ये 26 उधर जाकर घट गया तो ये हो गया 34। अभी पॉइंट हटाइए, पॉइंट अभी मत हटाइए, इसको 0.4 को ही हटाइए, इसको लिख दिए 0.4 नीचे, ये पॉइंट हटा दिया, इधर आपका हो गया एक ठो 0। अब 4 से इसको काटिए, 4 से कटेगा ना, 8 बार में 32 और 5 बार में, मतलब x का वैल्यू निकला 85, उसका पहले कितना था 85, यही आपका आंसर। तो आज हम लोग करते हैं इसको ख़त्म। अब मिलेंगे फिर कल आपके बीच फिर 20 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। इसको लाइन से हम लोग इसका सीरीज पूरा खत्म करेंगे, 40 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए जैसा कि अंदाज है। तो इसी तरीके से बढ़िया से क्वेश्चन चलेगा, आपको समझ में आए उस तरीका का कंटेंट रेडी किया जा रहा है। और इसके पीछे पहले हम लोग बहुत अच्छे से खट रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग कंटेंट दे पाए, क्योंकि अच्छा से अगर नहीं देंगे ना तो पढ़ाने वाले बहुत है, आप कहीं और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मोटिव है कि आपको इतना बेस्ट दे कि आप लोग एग्जाम हॉल में उसको क्रैक कर पाएँ। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको सिर्फ इतना ही कहना है, अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, हम लोग बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।